हम आपको आज बता रहे हैं कि आप अपनी वाणी को प्रभावशाली और मधुर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी आपकी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। जिन भाव से आप व्यक्ति की वाणी देखते हैं, उन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इस प्रकार वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वृषभ राशि और बुध, इन दोनों का सीधा संबंध आपकी वाणी से होता है। इन दोनों का सीधा कनेक्शन आपके बोलने से होता है। ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करते हैं। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी हैं और ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुंडली का दूसरा भाव, वृषभ राशि और बुध, ये सब मिलकर के आपकी वाणी को कंट्रोल करते हैं, आपके वाणी पर असर डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। तो कब व्यक्ति को कड़वा बोलने की आदत होती है? व्यक्ति खराब बोलता है, जिसकी वाणी सुनकर कष्ट होता है। कब ऐसा होता है? अगर किसी कुंडली में सूर्य या मंगल का प्रभाव ज्यादा हो तो ऐसे लोग खराब बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। राहु का संबंध अगर बुध या बृहस्पति से बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति कड़वा बोलता है, व्यक्ति सामान्यतः खराब बोलता है। कुंडली के दूसरे भाव पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का, राहु का, केतु का, अगर कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव हो तो आदमी खराब बोलता है, आदमी कड़वा बोलता है। अगर किसी व्यक्ति की अग्नि तत्व की राशि है, मेष है, सिंह है या धनु है, तो उसके खराब बोलने की संभावना होती है। और अगर जल तत्व की राशि है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो ऐसे लोग जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो बहुत कड़वा या बहुत खराब बोलने लगते हैं। जिनका खान पान ठीक नहीं होता, जिनकी जीवनचर्या ठीक नहीं होती, ऐसे लोग भी कड़वा बोलते हैं, खराब बोलते हैं। ऐसे लोगों के वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति गलत या अशुद्ध मंत्र का जप करता है तो उसकी वाणी दूषित हो जाती है और ऐसे लोग सामान्यतः खराब या कड़वा बोलने लगते हैं।
मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर वाणी के भाव से या वाणी के स्वामी से पाप ग्रहों का संबंध जीवन में बन जाए तो आदमी खराब बोलने लगता है, आदमी कड़वा बोलने लगता है, उसकी वाणी, उसकी बोली खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, बड़ी अच्छी होती है। कब होता है ऐसा? अगर किसी कुंडली में बुध प्रबल हो जाए, बुध मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाती है, व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है। अगर कुंडली में बुध भी मजबूत हो और बृहस्पति भी मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत अद्भुत बोलता है, उसके बोलने का, उसके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया होता है। शनि अगर वाणी भाव में हो तो भी अच्छी वाणी सामान्यता मिलती है, लेकिन शनि पर और पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी शनि का प्रभाव वाणी पर होने से व्यक्ति टॉन्ट करता है, व्यंग बोलता है, व्यंगात्मक बोलता है, तीखा बोलता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह कुंडली में बैठे हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, अगर इनमें केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की वाणी बेहतर होती है। सामान्यतः जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, वृषभ, कन्या और मकर, और वायु तत्व के लोग होते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनकी वाणी सामान्यतः अच्छी होती है। वाणी के स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति बेहतर हो, वाणी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, आदमी का आचरण बेहतर हो, तो ऐसे लोग जीवन में सामान्यतः अच्छा बोलते हैं, ऐसे लोगों की वाणी सामान्यतः अच्छी होती है। अब अगर आप अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करिए। कम से कम 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, या 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र जप करने से वाणी, दिल, दिमाग, बुद्धि बेहतर होगी। खान पान को अपने शुद्ध रखें। अगर आपका खान पान पवित्र होगा, खान पान अगर शुद्ध होगा तो वाणी को शक्ति मिलेगी। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखें। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करिएगा, इससे भी वाणी को शक्ति मिलेगी। आपके मुंह से अपशब्द निकल गया, आप चिल्ला करके बोल दिए, गलत वाणी का प्रयोग हो गया, तुरंत कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राम राम कुछ कहिए, भगवान का नाम लीजिए, ताकि गलत वाणी का प्रभाव आपके जीवन और आपके भाग्य पर ना पड़े।
जो लोग निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, जो लोग निरंतर भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे लोगों की वाणी पवित्र हो जाती है, वाणी शुद्ध हो जाती है। ऐसे लोगों की वाणी से अपराध नहीं होता, अपशब्द नहीं निकलते और धीरे धीरे उनकी वाणी मधुर हो जाती है। देखिए, घर का जो माहौल है, बच्चे का जो खान पान है, बच्चे की जो आदतें हैं, वो बच्चे की वाणी पर असर डालती हैं, उसका प्रभाव बच्चे की वाणी पर पड़ता है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो 3 बातों पर ध्यान दीजिए ताकि बच्चे की वाणी बिगड़ने ना पाए, वाणी खराब ना होने पाए। पहला, घर में अपशब्दों का, चीख चिल्लाहट का माहौल मत बनाइए। दूसरे नंबर पर बच्चे को बचपन से ही शुरुआत में 1 बार, 3 बार, उसके बाद 9 बार, 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने की आदत डलवाइए। या तो बच्चा गायत्री मंत्र पढ़े या सुने बचपन से ही, और हनुमान चालीसा या तो पढ़े या तो सुने। अगर छोटी उम्र से ही बच्चा गायत्री मंत्र सुनेगा या पढ़ेगा या हनुमान चालीसा सुनेगा या पढ़ेगा तो बच्चे की वाणी में पवित्रता आ जाएगी और ग्रह खराब होने के बावजूद बच्चे की वाणी अच्छी रहेगी। बच्चा अपशब्द नहीं बोलेगा, खराब वाणी का प्रयोग नहीं करेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।